चीज मैं पढ़ रही हूँ, देखिए 27 नवंबर को 23 नवंबर पर रिजल्ट आते हैं, 27 नवंबर को कार्यकारी मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आ जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे कोई लालसा नहीं है मुख्यमंत्री पद की, रास्ता साफ कर देते हैं। 28 को बैठक होती है दिल्ली में आकर तमाम नेताओं की, 29 को तबियत खराब हो जाती है, 29 को वो चले जाते हैं सतारा, जहां फोन भी नहीं लगता उनका। ये एक दिन में क्या बदल जाता है? अभी तो दे रहे थे पूरा समर्थन और फिर उसके बाद तबियत खराब। तबियत तो कुछ घंटों में भी खराब हो जाती है, एक दिन लगा मतलब आप क्या चाहते हैं कि तबियत धीरे धीरे खराब होती है? ऐसा हो सकता है, ये संभव है। जब लगातार एक्सटेंसिव कैंपेन के बाद नेता अपने परिवार के पास जाता है तो चाहता है कि शांति के सुकून के दो पल मिले, और उन्होंने कहा आज आप ये तय कर रहे हैं कि आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए, आपकी सरकार कैसी होगी, अगले दिन आपकी तबियत खराब हुई तो आपका फोन भी नहीं लगेगा। नहीं, तबियत खराब हुई तो चलिए, तबियत खराब हुई तो थोड़ा सा उनको आराम दे देते हैं और आपके बाद फिर से बैठक करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। अथॉरिटेरियनिज्म थोड़ी ना है कि भाई अगर समाजवादी जीती तो पता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उद्धव ठाकरे जीते तो पता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बस एक मिनट आ रही हूँ, समीर जी मंत्री बनेंगे। अच्छा ठीक है, पार्टी ऐसी नहीं है कि कांग्रेस गलती से जो कि नहीं जीतने वाली समीर चौगांवकर जी, शिवम त्यागी जी, बात ही होगी। समीर चौगांवकर जी, जितनी आसानी से या जितनी खूबसूरती से तबियत का हवाला शिवम त्यागी जी दे रहे हैं, ये तबियत ही खराब है या मामला कुछ और है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से महायुति के अंदर सीटों का बंटवारा चुनाव के पहले बहुत अच्छे से हो गया, चुनाव बहुत अच्छे से लड़े और बहुमत बहुत अच्छे से लेकर आए, सरकार बनाने में जरूर कुछ ना कुछ पेच फंसा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि मुख्यमंत्री शायद उन्हें बना दिया जाएगा, और जब लगा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली है तो उप मुख्यमंत्री के साथ कोई बड़ा विभाग जैसे गृह मंत्रालय या दूसरे बड़े विभाग वो लेना चाहते होंगे, उस पर उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत चल रही है। दिल्ली में जो बैठक हुई थी 28 तारीख को अमित शाह के घर पर, जिसमें एकनाथ शिंदे थे, देवेंद्र फडणवीस थे और अजित पवार थे, उसमें जरूर सीटों को विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई होगी। मुझे लग रहा है कि अभी एकनाथ शिंदे कुछ ऐसी मांगे रख रहे होंगे जिसे भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं होगी, उस पर चर्चा चल रही होगी। मुझे लग रहा है कि आज और कल में इसका निर्धारण हो जाएगा, क्योंकि परसों विधायक दल की बैठक है, 5 तारीख को शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है, तो 5 तारीख की डेडलाइन है, तो 4 तारीख तक मुझे लग रहा है कि जो भी गतिरोध वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात संजय गुप्ता जी को बताना चाहता हूँ, जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सहयोगी को साथ लेकर नहीं चलती, आंकड़े में देखती है। 2017 का मैं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की याद दिला देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे, 82 और 84 सीटें आई थी। 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी, 84 सीटें शिवसेना को मिली थी। अपनी जो राज ठाकरे की पार्टी थी उसने 8 सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था और कहा था कि आप अपना मेयर बना लीजिए, मेरा समर्थन आपको है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कहा था कि नहीं, हम भले ही अपना मेयर बना सकते हैं लेकिन हम शिवसेना को मेयर पद देंगे, शिवसेना अपना मेयर बनाए। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से शिवसेना ने अपना मेयर बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना का जब भी मेयर बम्बई में बनाए, भारतीय जनता पार्टी की मदद से बनाए, ये शिवसेना को भूलना नहीं चाहिए। अब जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो गई है, जहां तक राज्य सरकार के गठन का सवाल है, जो अभी फिलहाल गतिरोध बना हुआ है, मुझे लग रहा है कल महायुति की बैठक हो जाएगी। हालांकि एकनाथ शिंदे अभी अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक नहीं कर पाए हैं। कल मुझे लग रहा है इनकी बैठक होने वाली है, जो थोड़ा गतिरोध होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ये तय है 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण की डेट आगे नहीं बढ़ेगी, केंद्रीय पर्यवेक्षक तय हो गए हैं, 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा। 5 की तारीख तो सामने आ गई है संजय जी, लेकिन अब देखिए ऐसा तो नहीं आप ही वफा को नहीं समझ पा रहे हैं, आप ही सच्ची मोहब्बत को नहीं पहचान पा रहे हैं और इधर उधर सिर्फ भटकते ही जा रहे हैं इस तलाश में कि कहाँ आपको मोहब्बत मिल जाएगी, और पिछली महबूबा को पलटकर भी नहीं देख रहे हैं। नहीं, पिछली महबूबा के विषय में कई बार सोचा गया, समझा गया और कई बार मंथन किया गया, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती के गहरे रिश्ते में होते हैं और कुछ दिनों तक साथ चलते हैं, तो उसके बाद कोई एक मुद्दा ऐसा भी आता है कि जिस पर पेच फंस जाता है और जिसको समझाने में विफल हो जाते हैं और बड़े गहरे पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। तो दिल ये उस वक्त ऐसा लगता है कि तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। मगर फिर एक नया साथी आता है, वो कहता है कि मैं हूं ना, तो फिर उसके साथ हम चलने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, थोड़ी देर साथ चलते हैं तो फिर समझ में आता है कि साथ तो चले, मगर फिर समझ में आता है कि जो बात तुझमें थी वो इसमें नहीं। तो इस बात का मंथन कई बार हुआ है, चलिए, मगर माने तो सही मामला फाइनल नहीं हो पाया। तो हमारी पार्टी के तो 98% लोग ये चाहते हैं कि उद्धव जी इस बात को माने और आज बीजेपी को समर्थन करके केंद्र में और प्रदेश में फिर से उस
रुतबे को पाएं जो रुतबा पहले था। अब देखिए यही आरोप तो लगाते हैं एकनाथ शिंदे की कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, नेताओं की नहीं सुनते, उद्धव ठाकरे वही करते हैं जो उनके मन में आता है। आप तो चरितार्थ कर रहे हैं उनके आरोपों मैं को। इस बात से इतना सहमत इसलिए हूं क्योंकि शिंदे गुट में भी जो लोग हैं और हमारे गुट में भी जो लोग हैं, हमारी सबसे बातें होती हैं और सभी ये चाहते हैं कि ये गुटबाजी जो हमारे गुट में हुई, हमारी शिवसेना में हुई,